हेलो दोस्तों, स्वागत है मैथ्स ज्ञान पीके में। आज हम सीखेंगे एक छोटा सा टॉपिक, पॉलीगॉन। पॉलीगॉन पॉलीगॉन मीन्स होता है बहुभुज। बहुभुज बहुभुज मीन्स जिसके पास बहुत सारी भुजाएं हों, यानी 3, 4, 5 भुजाएं हो, उसे क्या कहेंगे? बहुभुज कहेंगे। जैसे त्रिभुज है तो यह बहुभुज है, चतुर्भुज है तो यह भी बहुभुज है, और यह 1, 2, 3, 4, 5, 6 हेक्सागन है, यानी यह भी षटभुज है। क्या है? षटभुज है। ठीक। बहुभुज, ये सब बहुभुज आते हैं। मतलब कि जिसमें 3 या 3 से ज्यादा भुजाएं हैं तो उसे हम बहुभुज बोलते हैं। ठीक है। और इसमें देखिए, इसे हम बोलेंगे भुजा। क्या बोलेंगे? भुजा। और इस वाले को बोलेंगे क्या? बाह्य कोण। क्या बोलेंगे? बाह्य कोण, या फिर एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल। ठीक है। एक्सटीरियर एंगल। तो देखिए, हम ये होता है बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल, और ये सभी होते हैं क्या? आंतरिक कोण, जिसे बोलते हैं इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल होता है। ठीक है। और इसे साइड बोलते हैं। ये साइड ही, साइड साइड मीन्स मतलब होता है भुजा। ठीक। और इस लाइन को, जैसे ये हुआ, इसे क्या बोलेंगे? विकर्ण। क्या बोलेंगे? विकर्ण। ठीक है। विकर्ण बोलेंगे, यानी इंग्लिश में बोल देंगे डायगोनल। DIAGONAL, डायगोनल। ठीक है। और ठीक, इसके बाद हम कुछ सूत्र लिखते हैं। जैसे साइड। साइड मीन्स नंबर ऑफ साइड, जिसे हम डिनोट करेंगे यन से। यह होता है 360 बटा में एक्सटीरियर एंगल, यानी बाह्य कोण से भाग दे देंगे। ठीक है। यदि हमें क्वेश्चन पूछेगा साइड निकालना, तो हम 360 में भाग देंगे बाह्य कोण से, तो हमारा नंबर ऑफ साइड निकल जाएगा। ठीक है। और फिर पूछेगा, आपको निकालना होगा इंटीरियर एंगल, यानी अंतःकोण का योग। क्या होगा? इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ TERIO, इंटीरियर एंगल, यानी आंतरिक कोण का योग। आंतरिक कोणों का योग जब पूछेगा तो हम यह सूत्र लगाएंगे, यान -2 गुणे 180। ठीक, 180 डिग्री। इस सूत्र से हम निकालेंगे। यह तो हुआ अंतःकोण का योग। जब पूछ देगा कि प्रत्येक कोण बताइए, प्रत्येक अंतःकोण बताइए, तो उसके लिए होगा ईच ऑफ इंटीरियर एंगल। ठीक है। तो इसका होगा यान -2 गुणे 180 डिग्री बटा में यान। अब इसके बाद पूछेगा विकर्ण निकालना है, कि विकर्ण क्या होगा? विकर्ण यानी डायगोनल्स। डायगोनल्स। ठीक है। विकर्ण पूछेगा तो उसका होगा यान इंटू यान -3 बटा में 2। ठीक है। इतना हुआ। और एक इम्पोर्टेंट है, आंतरिक कोण यानी एक्सटीरियर एंगल। बाह्य एक्सटीरियर मीन्स होता है बाह्य कोण,
प्लस इंटीरियर एंगल में होता है आंतरिक कोण। इन दोनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री। ठीक है, क्या होता है 180 डिग्री। जैसे हमारे पास एक चतुर्भुज है, ठीक है, देखिए यहाँ से यह बाह्य कोण और यह आंतरिक कोण, दोनों कोणों का योग कितना हुआ 180 डिग्री। ठीक, और इसी में यदि हमें विकर्ण निकालना है तो इसमें तो हम देख के बता देंगे कि कितना विकर्ण होगा। ठीक है, अब जब हेक्सागन हुआ या ऑक्टागन होगा तो इसमें हमें बताने में दिक्कत होगी। जैसे ये है, ठीक, इसमें कितने विकर्ण होगा, तो हम ऐसे सवाल में हम क्या करेंगे कि इस सूत्र की सहायता से निकाल लेंगे। ठीक, इस सूत्र से निकाल लेंगे। आप लोग इस सूत्र को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हमारे साथ बोलने का प्रयास कीजिए ताकि आप लोगों को याद हो जाए। जैसे हमें पूछेगा साइड, यानी किसी भी पॉलीगन यानी किसी भी बहुभुज का यदि हमें साइड निकालना है, नंबर ऑफ साइड यानी भुजाओं की संख्या, तो हम क्या करेंगे 360 बटा के बाह्य कोण यानी एक्सटीरियर एंगल से क्या करेंगे भाग दे देंगे। ठीक, यदि हमें पूछेगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल यानी आंतरिक कोण का योग, आंतरिक कोण का योग जब पूछेगा तो हम लिखेंगे n - 2 इंटू 180 डिग्री। ठीक, और जब पूछेगा प्रत्येक आंतरिक कोणों का योग n - 2 इंटू 180 बटा में n, विकर्ण का सूत्र हुआ n इंटू n - 3 बटा 2, और यहाँ पर आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण यानी एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल यानी आंतरिक कोण, दोनों का योग क्या होगा 180 डिग्री। फिर रिपीट कर देते हैं ताकि याद हो जाए आपको। साइड, नंबर ऑफ साइड 360 बटा एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल n - 2 इंटू 180 डिग्री। ठीक, each of interior angle n - 2 इंटू 180 डिग्री बटा में n, विकर्ण यानी डायगोनल्स निकालना। डायगोनल्स क्या होगा n इंटू n - 3 बटा में 2, डायगोनल्स क्या होगा n इंटू n - 3 बटा में 2, n इंटू n - 3 बटा में 2, और यह आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण बराबर 180 डिग्री। अब इसके बाद हम आते हैं कुछ छोटे छोटे सवालों पर, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। सवाल है एक समकोण त्रिभुज का आंतरिक कोण का योग 1620 है, तो भुजाओं की संख्या बढ़ाएंगे। देखिए इसमें दिया है आंतरिक कोण का योग, ठीक है, आंतरिक कोण का योग कितना दिया है 1620 डिग्री। तो हमसे पूछा है क्या भुजाओं की संख्या यानी नंबर ऑफ साइड, यही पूछा है। फिर आंतरिक कोण का योग, तो आंतरिक कोण का योग का हमने सूत्र लिखे n - 2 गुणे 180 डिग्री। ठीक है, बराबर क्या करेंगे इसी के बराबर कर देंगे। ठीक, डिग्री, ये डिग्री है, इस जीरो से ये जीरो कटेगा, 18 से कटेगा, 18 नाम 162, क्या होगा n - 2 बराबर 9, और n बराबर क्या होगा उधर जाएगा तो जाएगा 11। ठीक है, यही छोटे छोटे सवाल हैं जो कि जब आप लोग लगाएंगे तो इतना बड़ा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब सूत्र पता रहेगा, बस मुझबानी बता देंगे कि हाँ n - 2 और 180 होगा तो जीरो से जीरो कट जाएगा, ये 9 बार कट जाएगा, और यह 2 उस पार जाएगा तो 11 होगा, यानी आप बिना पेन पेपर लगा देंगे आपका आंसर आ जाएगा। यह बस लगाने 10 सेकंड में लग जाएगा, कितने सेकंड में 10 सेकंड में। बस आप प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ, ठीक है।
और उसके बाद दूसरी सवाल एक समबाहुभुज के आंतरिक कोण का योग 1440 है, तो इस बहुभुज के बाहरी कोण और आंतरिक कोण के बीच क्या अंतर होगा। ठीक है, यह भी वही सवाल है पर थोड़ा सा लेवल इसका ऊपर है। कितना दिया है, योग 1440 डिग्री। ठीक है, तो फिर यही लिखेंगे। और हमसे पूछा है एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल के बीच का क्या डिफरेंस, ये पूछा है डिफरेंस इसमें का। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे क्या, यहाँ से पहले से तो इसका यह -2 पूरे 180 योग वाला बराबर 140 जीरो से जीरो घंटा और यहाँ 18 बाटे 8 बार कटा 18 8 144, यानी इधर से जाएगा n बराबर क्या होगा, n बराबर 8 2 10 डिग्री। ठीक है, 10 डिग्री। तो फिर बाय फॉर्मूला एक्सटीरियर एंगल का क्या है 360 बटा n। ठीक है, यानी नंबर ऑफ साइड वाला सूत्र यह यहाँ पर रख देंगे और यह नीचे रख देंगे, तो हमें यह निकालना है तो इसे यहाँ रखेंगे। ठीक है, तो इस वाले सूत्र में भरेंगे 360 बटा में 10, इससे कटा तो हुआ हमारे पास कोण कितना 36 डिग्री। ठीक है, यहीं से हम निकालेंगे कि यदि हमारा बाह्य कोण 36 डिग्री है तो आंतरिक कोण क्या होगा, यानी इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल क्या होगा 180 में से 36 घटा लेंगे, क्योंकि आंतरिक कोण और बाह्य कोण का योग कितना होता है 180 होता है, तो उसमें से घटाएंगे, जब घटाएंगे तो कितना होगा 4 होगा, और 7 में से घटा 3 तो 4 होगा, और यहाँ से ये 1। ठीक, 144 डिग्री कितना हुआ 144 डिग्री। और हमसे पूछा है इन दोनों का क्या है डिफरेंस, जब इन दोनों का डिफरेंस पूछा है तो फिर घटा लेंगे, यानी 14 में से 6 घटा 8, 13 में से 3 0 और यानी कितना हुआ 108 डिग्री। तो इस सवाल का आंसर कितना हुआ 108 डिग्री। ठीक है, ये डिफरेंस देखिए, यह भी मात्र इसे 15 सेकंड कर सकते हैं। ठीक है, 15 सेकंड में लगा देंगे, कुछ लोग इसे 10 सेकंड में भी लगाएंगे, क्योंकि आपको होशबानी करना है यहाँ पर। ठीक है, फटाफट करते चले जाएंगे, यहाँ से यह निकला और इस सूत्र में रखेंगे। हाँ, 360 घटा के 10 यानी 36, और 36 घटाएंगे 180 में से तो हो जाएगा 108। ठीक है, तो ऐसे लगाएंगे। इसके बाद तीसरी सवाल है यदि किसी समबाहुभुज में 18 भुजाएं हैं तो इसके प्रत्येक आंतरिक कोण की माप ज्ञात कीजिए। यानी हमें दे दिया है क्या नंबर ऑफ साइड। ठीक, क्या दिया है नंबर ऑफ साइड कितना है 18, और हमसे पूछा आंतरिक कोण, तो हमें पता है कि n बराबर होता है 360 बटा के एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, यहाँ से बाह्य कोण निकालेंगे, फिर 180 में से घटा के आंतरिक कोण निकालेंगे, यानी हम यहाँ पर तो इससे यहाँ रख देते हैं एक्सटीरियर एंगल को, और इसे यहाँ। ठीक है, कितना हुआ 360 बटा में 18 कितना हुआ 20 डिग्री। तो आंतरिक कोण कितना हो जाएगा हमारा, आंतरिक कोण मुझे वाली बता दीजिए 160 डिग्री। ठीक है, कितना हुआ 160 डिग्री। बस मात्र यह 5 सेकंड की सवाल है। कितने सेकंड की है 5 सेकंड की। मुझे तो बताने में इतना टाइम लग रहा है ना, जब आप लोग हल करेंगे तो बस 5 सेकंड में से लगा देंगे। इसके बाद है हमारी
एक और मजेदार सवाल, चौथी सवाल, ठीक है। कौन सा चौथी सवाल, एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण से 60 डिग्री अधिक है, तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या कितनी होगी। यह है कि हमारा जो आंतरिक कोण है, आंतरिक कोण इंटीरियर एंगल और यह जो एक्सटीरियर एंगल है, इससे क्या है, 60 डिग्री अधिक है। यदि ये थीटा मानते हैं तो इसे मानना पड़ेगा थीटा प्लस 60, ठीक है, या फिर अधिक है। और कहा है इतना अधिक है, तो हमें पता है कि आंतरिक कोण और बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ से 2 थीटा, 2 थीटा कितना हो जाएगा, उधर बढ़ जाएगा, घट जाएगा, कितना होगा, 120 डिग्री आएगा। यहाँ से थीटा बना कितना होगा, 60 डिग्री। और हमने माना था क्या, थीटा को एक्सटीरियर माना था, यानी बाह्य कोण 60 है, तो आंतरिक कोण क्या होगा भाई, आंतरिक कोण हो जाएगा ना 120 डिग्री, ठीक। ये हमसे पूछा था कि आंतरिक कोण, नो सॉरी, भुजाओं की संख्या पूछा था, भुजाओं की संख्या, ठीक है। तो फिर वही बात, यानी बराबर 360 बटा में एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल हमारा 60 आ गया, यहाँ पर रख देना फिर 360 बटा में 60, तो कितना हो जाएगा, अच्छा, यही होगा आंसर हमारा, यानी 6 आ जाएगा नंबर ऑफ साइड। इसमें बताइए, केवल और केवल 5 सेकेंड विदाउट पेन और पेपर, ठीक है, ये बता सकता हूँ, ये तो हमें करने की जरूरत नहीं है ये, और मुझबानी करना है तुरंत कर दें, क्या फटाफट कर लेंगे, यानी 5 सेकेंड में लग जाएगी ऐसा। 5वीं सवाल पे आते हैं, आप लोग लगाइए, देखते हैं कि आप पहले लगाते हैं कि हम, ठीक है, लगाइए। एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण बाह्य कोण से 8 गुना है, क्या है, आंतरिक कोण जो है बाह्य कोण से 8 गुना है, तो भुजाओं की संख्या बताइए, भुजाओं की संख्या बताना है, ठीक है। यह है आंतरिक कोण, इंटीरियर एंगल, ठीक है, और यह एक्सटीरियर एंगल। यदि हम इसे 1 मानते हैं तो इसे हमें मानना पड़ेगा क्या, 8 गुना भाई तो 8, ठीक है, क्या हुआ 8, ठीक। तो यहाँ पर दिया है ये, और हमें पता है कि आंतरिक कोण और बाह्य कोण का योग कितना होता है, 180, यानी 8 या प्लस 1 या कितना होगा, 180 के बराबर, यानी 9 का जो मान होगा 180 के बराबर, 1 होगा 20 के बराबर, यानी हमारा यह जो आया 20 डिग्री, एक का मान कितना आया, 20 डिग्री। हमें बताना क्या है, नंबर ऑफ साइड, भुजाओं की संख्या, तो नंबर ऑफ साइड का सूत्र है 360 बटा में एक्सटीरियर एंगल, क्या बताना है, 360 बटा में एक्सटीरियर एंगल, तो रख देंगे भाई 360 बटा में 20, तो हो जाएगा 18, कितना हमारा राइट हुआ 18। बताइए कौन सा बहुभुज है जिसकी भुजाएं 18 है, इतना तो हम जानते नहीं भाई, बनाएंगे ऐसे ऐसे ऐसे, कोई बहुभुज बनेगा नहीं, ठीक है, जिसमें 18 भुजाएं होंगी। इसके बाद लास्ट 18 सवाल है, एक समपंचभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण
कितने रेडियन का होता है। यहाँ पर दिया है पंचभुज, आंतरिक कोण। पंचभुज में क्या है, 5 भुजाएं। पंचभुज दिया है तो n बराबर क्या है, 5 भुजाएं। पूछा है कि पंचभुज में कितने आंतरिक कोण है। सिंपल सी लिखेंगे हम, पहले निकालेंगे एक्सटीरियर एंगल, ठीक, 360 बटा में n, यानी 360 बटा में 5। ये वाली काटेंगे, 5 7 35, 5 दूना 10, 72 डिग्री बाह्य कोण। तो आंतरिक कोण कितना होगा, इंटीरियर एंगल कितना होगा, 180 से घटाइए, कितना होगा, 180 में से 72 घटाएंगे तो होगा 8, 701 108 डिग्री, कितना होगा 108 डिग्री। ठीक है, 7 सवाल बड़ी है। देखिए, दो बहुभुज की भुजाओं का अनुपात, ठीक है, कितने भुजाओं का अनुपात या अनुमान, और दो अनुपात 1 है। यदि पहले बहुभुज का आंतरिक कोण 120 डिग्री है तो दूसरे समबहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण होगा। ठीक है, यानी यहाँ पर दे दिया है आंतरिक कोण, इंटीरियर एंगल 1, यानी पहले वाले कितना दिया है, 120 डिग्री। ठीक है, 120 डिग्री दिया है, तो इसे हमें निकालना है दूसरे बहुभुज की भी आंतरिक कोण निकालना है। ठीक है, यहाँ पर यहाँ से निकालेंगे हम, पहला का दिया है तो पहले से ही निकालते हैं, सिर्फ यहाँ से निकालेंगे n का मान पहले, यानी कि यह पहले वाला का आंतरिक कोण है तो बाह्य कोण कितना होगा, एक्सटीरियर एंगल 1, यानी पहले वाले का बाह्य कोण 60 डिग्री हो जाएगा, 180 से घटाएंगे 120, 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ से हम निकालेंगे क्या, नंबर ऑफ साइड, तो ये नंबर, ठीक है, 360 बटा में ये 60 रखेंगे तो हो जाएगा 6, यानी यह नंबर 6 हुआ, यानी 2 का वैल्यू 6 हुआ, तो 1 का वैल्यू कितना हुआ भाई, 3, यानी इसका वैल्यू कितना हुआ, 3। ठीक है, जब इसका वैल्यू 3 होगा तो यहाँ से निकालेंगे एक्सटीरियर एंगल 2, एंगल ई, अरे सॉरी एंगल ई। ठीक, कितना होगा, 360 बटा में या 3, कितना होगा, 120 डिग्री। ठीक है, तो आंतरिक कोण भी निकल जाएगा, दूसरे वाले का आंतरिक कोण या बाह्य कोण निकला तो दूसरे वाले का यहाँ से निकल जाएगा, दूसरे वाले का निकलेगा 180 में से घटाएंगे 120, हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, यानी इस सवाल का भी आंसर ये है। थोड़ा सा आपको लेंदी लगा है, लेकिन लगेगा ऐसे ही। ठीक है, हमारे चैनल को लाइक कीजिए भाई, यदि पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक, दोस्तों में शेयर कीजिए।